नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। अप्रैल महीने के राशिफल के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, आकाश की स्थिति कैसी होगी, ग्रहों की चाल कैसी होगी, ये बहुत कैलकुलेटिव स्टडी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरे सामने अप्रैल महीने का पूरा चार्ट है कि ग्रहों का प्रभाव कितनी डिग्री पर कहां पे जा रहा है और इससे हमारा आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। देखिए, यदि हमें ये पता चल जाए कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं और हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं अप्रैल के महीने में आ रही हैं या क्या सावधानियां हमें रखनी बेहद आवश्यक हैं, यदि बात पता चल जाए तो निश्चित ही हम बहुत सारी स्थितियों में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने समय को बचा सकते हैं, एक डायरेक्शन पा सकते हैं, अपने धन को बचा सकते हैं और हम कम मेहनत से ज़्यादा सफलता की तरफ जा सकते हैं। काम तो, कर्म तो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कर्म का, मेहनत का सही दिशा में करके हमें सही सफलता मिल जाए, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। तो अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी, इसकी पूरी बात मैं करूंगा। देखिए, ये जो सब राशिफल मैं बताता हूं ये आपकी लग्न पर आधारित होता है, तो इसे आप अपने लग्न पर समझें और इसे क्रॉस चेक अपने चंद्र राशि पर भी समझा करिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी तो मेष लगन है, तुला राशि है, तो भैया आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मेष लगन को दीजिए, मेष देखिए, फिर उसके बाद तुला भी एक बार देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों को जोड़ लीजिए, फिर जो स्थिति आपके लिए सटीक बन रही है उस तरीके से आप अपने आप को प्लान करिए। तो आप प्लान करिए, आप नोट डाउन करिए जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदे की बात हो सकती है। अप्रैल के महीने में सूर्य उच्च राशि में जा रहे हैं, तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम सबको लेकर जाएंगे। बुध 22 अप्रैल को वक्री हो रहे हैं, बृहस्पति 23 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम लोग जाएंगे। यद्यपि मैं बृहस्पति आदि की बात डिटेल में बाद में करूंगा। शुक्र 7 अप्रैल को वृषभ राशि में जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। क्या रहेगी अन्य राशियों पर, इसकी बात मैं करूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करूंगा। सबसे पहले तुला राशि की बात। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कौन सी सावधानी रखनी होगी, क्या परिस्थितियां, क्या स्थितियां ग्रह नक्षत्रों की बन रही है, क्या आपकी कुछ बेहतर स्थिति इस महीने देखने को मिलेगी, आइए समझते हैं। आप भी समझिए, जानिए। देखिए, तुला लगन, तुला राशि वालों की कुंडली जो है अप्रैल के महीने की स्क्रीन पर बनेगी, आप समझिएगा। लग्न में केतु है, लग्न में केतु विराजमान है, लग्न में केतु है जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। लग्न में केतु का होना अच्छा नहीं होता है, मन वहमी होता है, शरीर में इन्फेक्शन लगने की संभावना बढ़ती है, व्यक्ति की प्लानिंग फेल होती है, व्यक्ति कंफ्यूज होता है और व्यक्ति का मन परेशान होता है। तो लग्न में केतु का होना, इस तरीके की चीजें आप महसूस कर भी रहे होंगे। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि आपका लग्नेश शुक्र की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर शुक्र राहु और बुध के साथ है। शुक्र का राहु और बुध के साथ होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। शुक्र राहु की युति बॉडी को बीमार भी करती है। राहु चूंकि भ्रमित करता है, शुक्र लग्नेश है तो व्यक्ति को भ्रम देता है, और चूंकि सप्तम भाव पर यह युति बन रही है तो डेली इनकम में, पार्टनरशिप में, मैरिटल लाइफ में परेशानियां ये निश्चित तौर पर देने का काम करता है, क्योंकि सप्तम भाव पे शुक्र बुध राहु है। तो इस बात को समझ के चलना पड़ेगा। हालांकि 7 अप्रैल के बाद शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वृषभ राशि में शुक्र स्वराशि के हो जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रकार से आप PhD कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वक्त थोड़ा, या कोई ऑकल्ट साइंस पर रिसर्च कर रहा है, या कोई एस्ट्रोलॉजर है, या कोई किसी गूढ़ विषय पे बात कर रहा है, या कोई व्यक्ति डीप थिंकर है, कोई किसी ऐसे विषय पर सोचता है जो गहराई से सोचता है, गहराई से विचार करता है, या जो लोग स्पिरिचुअलिटी से आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं, तो ये शुक्र कहीं ना कहीं 7 अप्रैल के बाद बेहतर स्थिति में रहेगा, आपको फल यहाँ पे मिलेगा। तो 7 अप्रैल के बाद हम ये मान सकते हैं कि पिछले 25-30 दिनों की अपेक्षा आपके लिए
अप्रैल के महीने में बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन डेली इनकम, मैरिटल लाइफ को लेकर ये परेशानी आपको अब देखने को मिल रही होगी। किसी को ज़्यादा, किसी को कम मैरिटल लाइफ में बेमतलब के तनाव, या पत्नी का, अगर आप पत्नी की कुंडली है तो पति के स्वास्थ्य, पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य की स्थितियाँ यहाँ पे खराब हो रही होंगी, क्योंकि सप्तम भाव पे शुक्र, राहु, बुध की स्थिति ठीक नहीं है। लगन में केतु ठीक नहीं है। हालांकि शनि यहाँ पर बेहतर हो रहा है, शनि की स्थिति बेहतर हो रही है, क्योंकि 11वें घर का मालिक शनि पंचम भाव में बैठकर शनि 11वें भाव को दृष्टि दे रहा है। तो यहाँ पर शनि की स्थिति बढ़िया है। शनि आपको सपोर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि फाइनेंशियली व्यक्ति को स्ट्रांग कर दिया जाए। बृहस्पति 23 अप्रैल को बृहस्पति मूव करेंगे, आपके विवाह के योग शुरू हो जाएंगे। यद्यपि इस साल मैं नवंबर तक आपको विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन चूंकि 23 अप्रैल से बृहस्पति की स्थिति आपके सप्तम भाव पर बनेगी, तो आपके विवाह होने की, आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित बातें बेहतर होंगी। या तो विवाह बहुत खराब हो रहा होगा तो उसमें परेशानियां कम हो जाएंगी, हालांकि नवंबर तक भी परेशानियां रहेंगी। लेकिन बृहस्पति 23 अप्रैल से जब सप्तम पे भाव पे जाएंगे तो एक डैमेज कंट्रोल का काम करेंगे, एक बेहतर स्थिति देंगे। और वो जो शुरू में मैंने बोला कि डेली इनकम, मैरिटल लाइफ, पार्टनरशिप, ये सब भी 23 अप्रैल के बाद थोड़ा बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य सप्तम भाव पे जाएंगे, क्रोध, गुस्सा आदि से आपको बचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुला लगन वालों के लिए, या आपकी तुला राशि है तो आपके लिए 3 तारीख, 4 तारीख, 11, 12, 19, 20 और 21 तारीख आपके लिए गड़बड़ है, अशुभ है। इन तारीखों पर आपको अपने काम बहुत सोच समझ के करने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होने की स्थिति बन जाएगी। स्वास्थ्य की बात मैं आपसे करता हूं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य का लग्न, वाइटैलिटी, शुक्र लग्नेश है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको स्वास्थ्य में सुधार 10-12 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र वृषभ में जाएंगे तो कुछ आपकी वाइटैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सुधार होगा। धन की बात को लेकर देखें तो 11वें घर का मालिक, धन का मालिक, 11वें घर का मालिक सूर्य, छठे घर रोग ऋण शत्रु में, धन भाव का मालिक मंगल भाग्य भाव में, तो धन भाव की स्थिति तो ठीक है, लेकिन कमाने की स्थिति, जो जीविका की स्थिति, जो 11th हाउस, पैसे को खींचने की स्थिति का लॉर्ड सूर्य छठे घर में बैठा हुआ है। छठे घर में जब बैठता है सूर्य, या 11वें घर का मालिक छठे घर में बैठता है, तो या तो व्यक्ति उतना ही पैसे कमा पाता है जितना उसका खर्च होता है, या व्यक्ति पैसे कमा बहुत लेता है लेकिन उसको बीमारियों पर, किस्त देने पर, या बेमतलब की चीज़ों में चला जाता है। तो इस तरीके की परिस्थितियां देखी गई हैं। तो हम वेल्थ की बात करें, फाइनेंस की बात करें तो 14 अप्रैल के बाद बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य 11वें घर के मालिक होके सप्तम भाव पे जाएंगे तो बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। एजुकेशन को लेकर अच्छा वक्त कहा जाएगा, खास तौर से हायर एजुकेशन वालों को, या आप हायर एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं तो भी आपकी हो जाएगी, और आप कहीं बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि पंचम में है, अष्टम में 10 अप्रैल के बाद शुक्र जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। 100% एजुकेशन को लेकर यह महीना 10 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र, राहु की, बुध की स्थिति 10 अप्रैल तक अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यदि आप बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं तो 10 अप्रैल के बाद आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बिजनेस में अभी बहुत निवेश करने का सही समय नहीं है। मैरिटल लाइफ के लिए हम अच्छा वक्त नहीं कहेंगे। 23 अप्रैल के बाद कुछ बेहतर स्थिति कंट्रोल होने लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा 23 अप्रैल के बाद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति धीरे धीरे अपनी डिग्री को मेंटेन करता है। लव लाइफ ठीक है, भाग्य का प्रतिशत जो है आपके साथ 60% साथ रहेगा और सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। तुला लगन या तुला राशि वालों के कुछ उपायों की बात करें तो उपाय क्या करने हैं? कुत्तों को, डॉग्स को, आसपास घर के जो डॉग्स हैं उनको, घर के गली में आसपास आपके जो कुत्ते घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको आप भोजन देते रहिए। भगवान शिव की उपासना करते रहिए। कुष्ठ रोगियों को या अंधों को खाना जरूर दीजिए हर शनिवार की शाम को। तो इतना करने से आप देखिएगा कि आपके बेहतर समय दिखेगा, अच्छा समय दिखेगा, परेशानियां कम होंगी और मेहनत से सफलता मिलेगी। आइए हम आपसे वृश्चिक की बात करें।
वृश्चिक राशि वाले, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के अप्रैल महीने की बात करें तो आपका लग्नेश मंगल होता है। आपकी स्क्रीन पर बनी होगी कुंडली, आप बहुत ध्यान से समझिए। मुख्य ग्रह लग्नेश जिस पे सारी दारोमदार टिकी है वो है मंगल। मंगल का जो भ्रमण है वो आपके अष्टम भाव में चल रहा है भैया। अष्टम भाव में मंगल का चलना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। जो थोड़ी बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं वो भी जानते हैं कि छठे, आठवें, 12वें भाव में जाता है लग्नेश तो खराब होता है। अब यहां पर तो ये मंगल शत्रु राशि का हो गया, मिथुन राशि का बैठा हुआ है, 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, बहुत बुरा होके बैठा हुआ है, एकदम खराब होके बैठा हुआ है। अब लग्नेश है मंगल। लग्न क्या है? लग्न हमारा शरीर है, वाइटैलिटी है, इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, आपका स्वास्थ्य है। तो जब लग्नेश अष्टम में चला गया तो स्वास्थ्य खराब होने की उम्मीद, प्लानिंग फेल होने की उम्मीद, रिश्ते खराब होने की संभावना, मन बहुत उलझन में रहे, मन बहुत परेशान में रहे, कंफ्यूज्ड रहे, स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे। क्यों? क्योंकि लग्नेश मंगल अष्टम में पीड़ित है, लग्नेश मंगल अष्टम में खराब है। तो इस बात का आपको पूरे महीने अपना बहुत ध्यान रख के चलिए। खान पान बहुत ध्यान से करिए, रहन सहन बहुत ध्यान से रखिए, रिस्क लेने से बचिए, बड़े निवेश करने से बचिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति संक्रांति काल में छठे में, सूर्य संक्रांति ट्रांजिशन पीरियड में छठे में जाएगा, मंगल अष्टम में लग्नेश खराब होके बैठा हुआ है, शुक्र राहु बुध छठे में बैठे हुए। तो अप्रैल के महीने को हम अच्छा महीना नहीं कहेंगे। बृहस्पति और सूर्य आपके पंचम में हैं। 14 अप्रैल तक कुछ आपके काम बन सकते हैं, खास तौर से काम को लेकर, करियर को लेकर, वर्किंग प्लेस को लेकर, वर्क को लेकर। अगर आपको कोई फैसले, कोई काम करना है, कोई एप्लीकेशन देना है, कुछ आपको बॉस से बात करनी है, कुछ डिसीजन अपने काम में लेना है, कोई रिस्क लेना है, 14 अप्रैल से पहले लीजिएगा। उसके पहले बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत कंफर्म बता रहा हूं, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति सूर्य रहेंगे और सूर्य 14 अप्रैल के बाद छठे भाव में जाएगा, जो कि आपके करियर का मालिक होता है। बहुत सिंपल सी बात है। बृहस्पति 23 अप्रैल से छठे भाव में चले जाएंगे, खराब। तो कोई भी रिस्क, कोई भी काम 14 अप्रैल के बाद करिए। 11वें घर का मालिक बुध है, छठे भाव में बैठा हुआ है, रोग में। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पैसे बीमारियों पर, चालान कटने में, किस्त देने में, या बेमतलब की खराबी चीज़ों में जाएगा। कर्ज अगर आप लेना चाहेंगे तो मिलेगा नहीं, और मैं यही कहूँगा कि इस वक्त में कर्ज देने और लेने दोनों से बचिएगा, क्योंकि लाभ भाव का मालिक छठे भाव में खराब है। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्किन का बहुत ध्यान रखिए, अपने मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान रखिए। गड़बड़ महीना है भैया, लग्नेश की स्थिति गड़बड़ है। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। आपके मेरे देखिए पूरा चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर देखिएगा, ये देखिए चार्ट में मेरे सामने बना हुआ है आपका, और मैं पूरी कोशिश से कर रहा हूँ कि आपको सही से सही जानकारी बिल्कुल आपको दी जाए और आप उससे निश्चित तौर पर आगाह हो पाएँ। तो जो ग्रहों की स्थिति है, जो आकाश की स्थिति है, मैं उसी को देख के बता रहा हूँ। तो इस बात को थोड़ा सा आप सतर्कता रखिए, थोड़ा टेंशन रखिए। मेरा कहने का मतलब ये है, इस वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में 7, 8, 14, 15, 20 और 21 तारीखें गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आप अपने काम सोच समझ के करिएगा। स्वास्थ्य की बात करें आपके लिए, तो स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले ही बताया गड़बड़ महीना है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। धन की बात करें, धन को लेकर गड़बड़ महीना है, 11वें घर का मालिक पूरे महीने गड़बड़ है। एजुकेशन को लेकर कहें तो 14 अप्रैल के बाद कोई फैसले लीजिए। नौकरी के बाद, नौकरी के लिए कहें तो 14 अप्रैल से पहले, एजुकेशन के लिए भी 14 अप्रैल से पहले। अगर मुझे याद नहीं कि मेरे मुंह से बात तो नहीं निकल गया है, अगर बात निकल गया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 14 अप्रैल से पहले एजुकेशन के लिए फैसले लीजिए। नौकरी के लिए 14 अप्रैल से पहले फैसले लीजिए। बिजनेस को लेकर अगर बहुत ज़रूरी है तो 14 अप्रैल से पहले लीजिए। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। मैरिटल लाइफ में सुधार 10 अप्रैल के बाद होगा। अगर आप पति हैं, पत्नी बीमार रहती हैं, पत्नी हैं, पति बीमार रहते हैं, तो 10 अप्रैल के बाद उनका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। अगर आप मेरी प्रेडिक्शन की पावर देखना चाहते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की पावर देखना चाहते हैं, तो मेरी बातों को याद रखिएगा, मेरी बातों को याद रखिएगा। और नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे भी एक एक्सपीरियंस आएगा कि भाई मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो कैसे सही नहीं हो रही है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैरिटल लाइफ
में सुधार 10 अप्रैल के बाद। लव लाइफ में बढ़िया स्थिति है पूरे महीने। भाग्य आपके साथ लगभग 70%। सोशल लाइफ आपकी सामान्य। उपाय की बात करें, भगवान विष्णु या भगवान विष्णु अवतार जैसे भगवान श्री राम हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, इनको आप एक पीला फूल चरणों में रखिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए इनसे प्रार्थना करिए। मंदिर की सफाई करिए भाई, मंदिर की सफाई, झाड़ू लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए, ये मंदिर की सफाई करिए तो इससे लाभ आपको मिलेगा। तो ये है वृश्चिक राशि वालों की बात। अब बात मैं धनु की करूंगा। धनु राशि वालों के लिए स्क्रीन पर कुंडली बनेगी, आप उसके देखिएगा, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए धनु की अगर हम बात करें भाई तो आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति से आप ऑपरेट होते हैं, बृहस्पति आपको ऑपरेट करते हैं। और बृहस्पति की अगर स्थिति देखें तो आपके 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्वराशि के गोचर कर रहे हैं 23 अप्रैल तक। आप स्क्रीन पर देखिए जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का लग्न है, लग्नेश है बृहस्पति, लग्न है 9 नंबर मतलब धनु, धनु का मतलब बृहस्पति, बृहस्पति बैठे हुए हैं जहां पे 12 नंबर लिखे हुए हैं स्वराशि का। टेक्निकली तो ये केंद्राधिपति दोष लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति यहाँ पे स्वराशि के हैं तो इस बात को आप यहाँ पे समझिएगा कि 23 अप्रैल के बाद ये बृहस्पति मूव करेंगे, पंचम भाव में आएंगे। तो ये 20 अप्रैल तक अच्छी स्थिति रखेंगे, प्लानिंग काम करेंगी, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, सरकार से जुड़े काम में लाभ मिलेगा और बेहतर स्थिति मिलेगी। लेकिन जब ये 23 अप्रैल के बाद पंचम भाव में जाएंगे, ट्रांजिशन पीरियड में चले जाएंगे, राहु के साथ युति हो जाएगी, हालांकि त्रिकोण में जाएंगे, मित्र राशि में जाएंगे, लेकिन ये शत्रु ग्रह के साथ, राहु के साथ युति कर लेंगे। ऐसे में कन्फ्यूजन, हेल्थ खराब होना, स्ट्रेस बढ़ना, टेंशन बढ़ना, इस तरीके की चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। पहली बात, पेट का बहुत ख्याल रख के चलिए, इस पूरे महीने में पेट का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि पंचम भाव में राहु बुध शुक्र की स्थिति पेट को गड़बड़ करेगी। या जिन लोगों की हिस्ट्री है कि पेट खराब रहता है, वे लोग तो बहुत ध्यान रख के चलें, क्योंकि पंचम भाव में 3 शत्रु ग्रह आपके पेट को खराब कर सकते हैं। मंगल आपके सब लेडीज़ों को भी यूट्रस के लिए, प्रोजनी, प्रोस्टेट, गायनी के सप्तम भाव में शत्रु मंगल, इन लोगों का भी बहुत ध्यान रखें। इनकी कोई हिस्ट्री अगर ऐसी रही है हेल्थ को लेकर तो वे लोग भी अपना बहुत ख्याल रख के चलें। तो ये आप बहुत ध्यान में रख के चलिएगा। सूर्य पंचम भाव में जाएंगे, ये थोड़ा सा ठीक करेंगे, लेकिन राहु से युति है तो बहुत उम्मीद नहीं करेंगे। फिर भी मैं इस पूरे महीने में वन लाइनर कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट्स है 20 अप्रैल से पहले कुछ जरूरी कामों को निपटा लेना। दूसरा पॉइंट, पूरे महीने में सरकार से जुड़े कामों में सफलता। तीसरा पॉइंट, पेट की परेशानियों से परेशान रहना, ठीक है। चौथा पॉइंट, लेडीज़ों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी जो किसी प्रकार से अगर उनको यूट्रस वगैरह की समस्या पहले रही है, या अपेंडिक्स या पथरी या इस तरीके से स्टोन आदि की कोई समस्या रही है, तो वे लोग इस महीने पे सतर्क रहें। कुछ अशुभ तारीखें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ अशुभ तारीखें इस महीने में होंगी 7, 8, 9, 10, 17 और 18। इन तारीखों पर आपको सोच समझ के अपने काम करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या, बड़ी बीमारी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है, इसलिए कोई बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। बस अपने पेट, पीठ, कमर का ध्यान रख के चलिएगा। धन की बात करें तो 11वें घर का मालिक शुक्र बनता है आपकी कुंडली में, पंचम में बैठा है। धन भाव का मालिक शनि तीसरे में बैठा है, शुक्र 11वें को दृष्टि डाल रहा है। अगर आपको कोई कर्ज देना लेना है तो 7 अप्रैल से पहले कर लीजिएगा। 7 अप्रैल के बाद बहुत उम्मीद रहेगी कि आपके पैसे खराब हों। हालांकि मुझे लगता है कि आप खर्च करेंगे, लेकिन वो खर्च अच्छी जगहों पर होगा, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव में जा रहा है, तो ये स्वराशि का जा रहा है, ये हेल्पफुल हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये अच्छा रहेगा। धन की बात मैंने बता दी। एजुकेशन को लेकर यह पूरा महीना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम भाव बहुत पीड़ित है, मंगल भी पीड़ित है, इसलिए बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप, ज़रूरी बात ना हो तो आप अभी एजुकेशन में कोई बड़े फैसले ना लीजिएगा। नौकरी को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। नौकरी के लिए दशम भाव का मालिक बुध पीड़ित है, पूरे महीने पीड़ित है। और नौकरी के लिए मैं अभी लास्ट में आपको बहुत बढ़िया उपाय बताऊँगा। अगर आपको नौकरी में पॉलिटिक्स झेल रहे हैं, इस टाइम स्ट्रेस झेल रहे हैं, टेंशन झेल रहे हैं, बॉस से दिक्कत झेल रहे हैं, कलीग से दिक्कत झेल रहे हैं, तो अभी मैं उपाय आपको एक बताता हूँ, वो आप करना शुरू करिए, उससे लाभ मिलेगा।
बिजनेस को लेकर भी अच्छा महीना ये नहीं रहेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर भी बहुत गड़बड़ रहेगा, क्योंकि सप्तमेश राहु है, बुध सप्तमेश बुध बन गया, वो भी राहु से पीड़ित, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैरिटल लाइफ को लेकर भी ठीक महीना नहीं रहेगा। लव लाइफ को लेकर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पीड़ित है। भाग्य की दृष्टि से यह महीना लगभग 68% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी अच्छी है, सोशल लाइफ आपकी अच्छी है। जो शुरू में 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, चौथे पॉइंट्स में मैं कहूँगा मैरिटल लाइफ का ध्यान रखें, और 5वें पॉइंट में भी मैं ये बोलूँगा बिजनेस में निवेश बहुत ध्यान से करें। छठे पॉइंट में लव प्रेम आदि के जो संपर्क में है उसमें भी आपको बहुत धैर्य बना के चलना पड़ेगा। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ जिससे यह महीना आपके लिए सकारात्मक दृष्टि से बेहतर रहे और अच्छी स्थिति दे। भगवान सूर्य को जल देते रहिए प्रतिदिन। हल्दी का तिलक अपने माथे पर प्रतिदिन लगाइए, और ओम बुम बुधाय नमः। यदि आप अपने नौकरी में सफलता चाहते हैं, नौकरी को बेहतर करना चाहते हैं, नौकरी में सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं, तो ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी। तो ये है आपके सामने तुला, वृश्चिक, धनु का राशिफल। अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में मैं आपके अंतिम 3 राशियों की बात करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप हमसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।